राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से ब्लॉग में। तो आज कहाँ जा रहे हैं पता है? आज हम जा रहे हैं पटन देवी का दर्शन करने के लिए। वैसे तो मैं 2 बार या 3 बार जा चुका हूँ पटन देवी, लेकिन जो मेन पटन देवी है ना, आज तक मैं नहीं गया था। वो श्री जी की कृपा से और मैया की कृपा से आज वो खुद पे खुद हमें वहाँ पे बुला ली। तो चलिए हम चलते हैं और आपको बताएंगे कि ये जो मैं जा रहा हूँ पटन देवी के पास, ये मेन है और पहले जो गया था वो क्या है, सबके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो आप कहीं से भी जाना चाहते हैं तो आप अगर किसी को भी बोलिएगा, ऑटो वाले भैया को, कि हमें पटन देवी जाना है, तो आपको रास्ता बता देंगे। वैसे मैं आपको प्रॉपर रास्ता बता दूंगा। तो चलिए पटन देवी के बारे में कुछ जानते हैं। पटना बिहार में स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय शक्तिपीठ है, जिसे शहर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। यहाँ माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि पटना का नाम पाटन देवी के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ पे अगर जाना है आपको तो यह मंदिर पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में स्थित है। यह प्रसिद्ध गुरुद्वारा हर मंदिर साहिब से दक्षिणपुर में स्थित है। और ये देखिए, पटन देवी जाने वक्त आपको शीतला माता का भी दर्शन हो जाएगा। पहले शीतला माता का दर्शन, फिर पटन देवी का दर्शन। तो हम जा रहे हैं जो पहले गए थे वहीं पे, लेकिन हम कहीं और पहुंच गए। आज हम मेन पटन देवी पहुंच गए। तो मेन क्या है बताता हूँ मैं आपको। जो मैं पहले गया था वो ये जो पटन देवी में आज मैं जो श्री जी के पास मैं पहुंचा, ये मेन पटन देवी है। यहीं पे मैया का जो है ना दाहिनी जांघ गिरी थी। यहाँ पे जो जगह है ना, बहुत छोटा जगह था, तो इसलिए यहाँ से ले जाकर वहाँ पे स्थापित किया गया। फिर छोटी पटन देवी यहीं से फिर जाके स्थापित किया गया। इसलिए एक बड़ी पटन देवी, एक छोटी पटन देवी। लेकिन ये जो मैं आज यहाँ पे आया हूँ ना, ये मेन पटन देवी है। ये बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी दोनों इसी में है, और यहीं से ले जाकर बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी स्थापित हुई थी। वहाँ के मैंने जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने हमें यही बताया। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया कि श्री जी ने इतनी बड़ी कृपा की। तो मैं बस ऑटो में बैठा, फिर उसके बाद फिर मैं चलने लगा। फिर मैं समझ रहा था कि रास्ता ये नहीं है। ये देखिए, जन्म स्थल बड़ी पटन देवी गरहा, यहीं पे है मेन पटन देवी। तो आप अगर यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं तो आपको बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी का दर्शन दोनों हो जाए। तो यही है श्री बड़ी पटन देवी गरहा प्रकटे स्थल। तो अब प्रवेश द्वार के अंदर हम चले गए और मुझे पता चल रहा था कि ये मैं कभी यहाँ पे नहीं आया। मुझे पता नहीं, मैं वहाँ का सोच के मैं जा रहा था कि मैं बड़ी पटन देवी जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं 2 बार जा चुका हूँ और ये रहा मेन गेट। तो ये गेट भी थोड़ा हमको बदला बदला लगा। अभी तक हमको पता नहीं, बस मैं कंफ्यूज था। हो सकता है मैं बहुत दिनों के बाद गया था तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैं जा रहा था। मैं पूछते पूछते, क्योंकि थोड़ा सा मैं रास्ता, आप कितनी बार भी जाएंगे ना तो आपको पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के बाद, मेन गेट के बाद। बहुत चलते 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 फिर आपको मैया का दर्शन होगा। तो बहुत चलते चलते आप यहाँ पे भी चलना पड़ेगा आपको, और वो जो पटन देवी है वहाँ भी चलना पड़ेगा। फिर मैं अंदर इनके मैं देखते ही अचंभित हो गया। इतना सुंदर नज़ारा श्री जी की कृपा से। और यहाँ पे देखिए महादेव माँ को लेकर खड़े हैं गोद में, माता सती को। ये इतना सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे इतने इतने अच्छे अच्छे स्वरूप बने हुए थे। देखिए यहाँ पे महादेव का कितना अच्छा स्वरूप है, यहाँ पे विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, गणेश जी का स्वरूप है, हनुमान जी का स्वरूप है, बहुत ही। और ये इधर ही किचन है, यहाँ पे प्रभु के लिए भोग बनाया जाता है। देखिए भोग जा रहा है प्रभु का। तो मैं यहाँ पे वीडियो लिया, मतलब कैप्चर कर रहा था। यहाँ पे रूम है, यहाँ पे बाबा लोग रहते हैं, और यहीं पे किचन भी है, अपना भोग बनता है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा स्वरूप बना हुआ है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में ही आ गया हूँ। मतलब जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। देखिए राम लक्ष्मण सीता मैया का, यहाँ पे श्रवण कुमार का देखिए, यहाँ पे नारायण को देखिए, कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं ना कि आपको जाने का इच्छा ही नहीं करेगा। फिर मैंने पूजा का सामान लिया, फिर मंदिर में गया। मतलब फाइनली आपको पता है कि श्री जी की कृपा से दर्शन हो गया। अगर थोड़ा सा लेट होता ना तो फिर दर्शन नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे सारे प्रभु का दर्शन किया मैंने,
और बहुत ही अच्छे-अच्छे स्वरूप बने हुए थे। देखिए बाहर से मंदिर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतना अच्छा कारीगर किया हुआ है, मतलब आपको मोबाइल में कितना भी देख लीजिए ना, लेकिन अगर सामने से जो देखेंगे ना, आपको इतना सामने से अच्छा लगेगा ना, इसलिए प्लीज़ जाइएगा ज़रूर। आपके ऊपर मैया का कृपा हो तो ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। और इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे नारियल भी लोग चढ़ाते हैं। और मैंने वहाँ से पूछा, उन्होंने बताया यहीं पे जो है ना अंदर में ही, मतलब कोई एक दरवाज़ा था इसके अंदर, वही सब, मतलब उतना डिटेल्स में मुझे नहीं बताया, कुछ बताया कि वो दरवाज़ा कभी खुलता नहीं, इसी के ऊपर महादेव का स्वरूप बनाया गया। यहाँ पे देखिए ये हमारे श्री जी का भी रूप है। यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर मतलब बना हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था मुझे, इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ का। मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की दिव्य प्रतिमाएं हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सतयुग की हैं। देखिए मंदिर में दर्शन करना है तो आपको सुबह लगभग 6 बजे से दोपहर 12-1 बजे तक, और फिर शाम में 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। देखिए अब मैं बताती हूँ कुछ बातें। छोटी पटन देवी, यह भी पटना में ही स्थित है। एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है पटना देवी, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 40 गांव के पास भी एक प्रसिद्ध पटन देवी मंदिर है, जो सह्याद्री पर्वत के पास स्थित है। पटना में बड़ी पटन देवी को मंदिर को शहर के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जो देवी काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित है। तो यहाँ पे मेरा ना दर्शन हो गया था। फिर मैया का ना भोग का समय हो गया था दोपहर के टाइम में, तो मैया को भोग लग रहा था, तो इसलिए दरवाजा बंद हो गया था। फिर देखिए प्रसादी वितरण हो रहा है। जो मैया भोग लगाई थी ना, वो देखिए श्री जी के पास से मुझे प्रसादी मिला, भोग जो माँ भोग लगाई थी। और यहाँ पे बाहर में दुकानें, ये जो है ना मेन पटन देवी है, यहाँ पे बहुत ही कम दुकानें हैं। और यहाँ पे फिर आरती, फिर ये देखिए महादेव, इतने प्यारे महादेव थे और इतना अच्छा स्वरूप बना हुआ था शीशे का कि मत ही पूछिए। और महादेव का मैंने बहुत ही सुंदर रूप देखा। महादेव के ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको, दिखेगा, बहुत सुंदर सुंदर आंखें बने हुए थे महादेव। देखिए मंदिर बाहर से देखिए कितना प्यारा मंदिर है। देखिए जगह के अभाव से यहाँ से ले जाकर वहाँ पे पटन देवी का स्थापित किया गया, लेकिन ये मेन पटन देवी है। यहाँ पे फोटो भी मिल जाएगा आपको सुंदर सुंदर पटन देवी का। यहाँ पे आप यहीं पे आके नारियल, फूल, चुनरी, पेड़ा जो भी है आपको मिल जाएगा। देखिए शक्तिपीठ दक्षिण जंघा। देखिए बड़ी पटन देवी का गढ़ा जन्म स्थल यही है। श्री बड़ी पटन देवी का गढ़ा जन्म स्थल तो मेन यही है। तो श्री जी की कृपा से मैं पहुंचा और इतना मुझे आनंद मिल रहा था ना श्री जी की कृपा से कि मैं क्या बताऊं। देखिए आपको मैं दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन फोटो में दर्शन कीजिए। यही है पटन देवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। बहुत ही प्यारा स्वरूप है। और मैंने ऐसे ही दर्शन किया था श्री जी की कृपा से। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ, बहुत ही मतलब सही टाइम पे मैं पहुंच गया, तो पूजा भी हो गया। अगर 10 मिनट का और लेट रहता ना तो मैं दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन श्री जी की कृपा से दर्शन हो गया। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। तो पता है मन ही नहीं भर रहा था जाने का, तो मैंने वहाँ बैठा बहुत देर, मतलब खड़ा रहा, पूछा, मतलब मुझे पता ही नहीं था ना, तो इसलिए मैं पूछते पूछते मैंने बहुत सारी बातें हमको पता चली कि ये बड़ी पटन देवी मेन है, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह जो भी होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मुझे इतना आनंद मिला कि श्री जी ने इतनी बड़ी कृपा की इस नीच पर कि मतलब इतने दिनों से मैं रह रहा हूँ 5 साल 6 साल से पटना में, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि मेन पटन देवी ये है और यहाँ से ले जाके वहाँ पे स्थापित किया गया, छोटी पटन देवी को स्थापित किया गया। लेकिन आज जो मैं गया ना, मतलब मेन पटन देवी और श्री जी की इतनी बड़ी कृपा कि मत ही पूछिए। इसलिए बोलूँगा कि आप लोग भी जाइए। और अगर आप जाएंगे ना तो बहुत लोग वहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ भी, यहाँ पे भी मेन पटन देवी का दर्शन करके भी लोग वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। तो मैं सोचा कि यहीं पे दर्शन कर लेता हूँ, मेन हो गया दर्शन। वहाँ तो मैं 2 बार जा चुका हूँ और फिर उधर से रास्ता हमको पता नहीं था, लेकिन दर्शन करके लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। तो मतलब आप अगर जाते हैं ना तो आप दर्शन कीजिएगा, दोनों जगह दर्शन कीजिएगा। लेकिन मैं छोटी पटन देवी अभी तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे गया ना तो वो बोले, वहाँ के जो लोग हैं वो बोले कि आप यहाँ पे दर्शन कर लिए तो दोनों दर्शन कर लिए ना, क्योंकि छोटी पटन देवी तो यहीं से गई है और वो बड़ी पटन देवी जो है यहीं से गई। ये जन्म स्थली ये मेन है, यहीं से स्थापित वहाँ पे ले जाकर किया गया है। तो बताइए, मतलब कम से कम इतना तो पता तो चला ना, बहुत ही सुकून मिला। इसलिए आप लोग दर्शन करने जाइए। आपको मैंने एड्रेस बता दिया, आप कहीं से भी ऑटो वाले भैया को बोलिएगा ना तो आपको पहुंचा देंगे।
देखिए आपको तो थोड़ा चलना ही पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप चलते चलते आप पटन देवी पहुँच जाइएगा जन्मस्थली के पास, और आप फिर आनंद से दर्शन कीजिए मैया का और सुकून से बैठिए वहाँ पे, और जो भी अपनी दिल की बातें हैं मैया से बोलिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल राधा वल्लभ श्री हरिवंश।